नमस्ते, आप स्किल्सलेट चैनल देख रहे हैं। आज शाहू महाराज के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनकी कुछ महान गतिविधियों को हम सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। छत्रपति शाहू महाराज, जिन्हें राजर्षि शाहू महाराज कोल्हापुर के शाहू और चौथे शाहू के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय समाज सुधारक और कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति थे। ब्रिटिश शासन के दौरान शाहू राजा ने आम लोगों को न्याय दिलाने और बहुजन समाज के सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास किए। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को गति दी। कानपुर के कुर्मी समुदाय द्वारा महाराज को राजर्षि की उपाधि दी गई थी। महाराष्ट्र को शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 प्रमुख समाज सुधारकों की वैचारिक विरासत है। आज शाहू महाराज के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनकी कुछ महान गतिविधियों को हम सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। सुभाष वारे शाहू महाराज के बारे में कहते हैं कि आरक्षण के जनक लोक राजा शाहू महाराज ने शोषित जातियों और वर्गों को विकास में सबसे आगे आने का समान अवसर देने का भरसक प्रयास किया। हम इसके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं और यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें धन सृजन के माध्यम से समाज में अधिक अवसर पैदा करने के लिए शाहू महाराज द्वारा किए गए नियोजित प्रयासों को भी समझना चाहिए। सार्वभौमिक सिंचाई नीति। शाहू महाराज ने निरंतर सूखे से निपटने के लिए कई अंगों के साथ सोच विचार कर और प्रयोग करके वर्ष 1902 में कोल्हापुर राज्य की सार्वभौमिक सिंचाई नीति की घोषणा की थी। राधानगरी बांध को शाहू महाराज ने अपनी जीवन रेखा माना था। राधानगरी बांध उस व्यापक सिंचाई रणनीति का हिस्सा था। इसी का परिणाम है कि कोल्हापुर जिला आज सिंचाई के क्षेत्र में अग्रणी है। किंग एडवर्ड कृषि संस्थान। किंग एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना 1912 में शाहू महाराज द्वारा कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी ताकि किसान कृषि का आधुनिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और खेती के बेहतर तरीके अपना सकें। इस जोड़ी ने आधुनिक कृषि उपकरणों का एक संग्रहालय शुरू किया। सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों के अवसर पर कृषि प्रदर्शनियां शुरू की गईं। किसानों को उन्नत कृषि के कई आयामों से अवगत कराने के लिए कृषि अधिकारियों की नियुक्ति की। किसानों को सामान्य फसलों के बजाय नई नकदी फसलें खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। कोल्हापुर संस्थान के पश्चिमी भाग में सह्याद्री पहाड़ियों में चाय, कॉफी और रबर के बागान स्थापित किए गए। चाय बागान प्रयोग सफल रहा और उस समय एक विशेष चाय ब्रांड पन्हाला टी नंबर 4 विकसित किया गया। यह ब्रांड उस समय भारत के कई रईसों और राजाओं का पसंदीदा चाय ब्रांड था। शाहपुरी, जयसिंहपुर बाजारों का निर्माण। शाहू महाराज ने बहुजनों के संघर्षरत युवाओं को किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए और बहुजन समुदाय के लिए इस मानसिकता से बाहर निकलने के लिए कि व्यापार और उद्योग उनका डोमेन नहीं था, कम दूरी पर खेत में प्रवेश करने के लिए लगातार प्रोत्साहित और रणनीतिक रूप से सशक्त बनाया। शाहूपुरी और जयसिंहपुर के बाजार इसी दृष्टि से निर्मित प्रतीत होते हैं। नए उद्योगों की स्थापना। शाहू महाराज ने कोल्हापुर राज्य में नए उद्योग स्थापित करने और रैयतों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए विशेष प्रयास किए। 1906 में शाहू छत्रपति मिल्स की स्थापना के लिए स्थान, पानी और पूंजी प्रदान की गई। इसकी पूर्ति के लिए गढ़िंगलाज, शिरोल, इचलकरंजी में जिनिंग फैक्ट्रियां स्थापित की गईं। 1912-13 के दौरान कोल्हापुर राज्य में तेल मिल, आरा मिल, फाउंड्री, इलेक्ट्रिक कंपनी, मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी जैसे कई उद्योग शुरू हुए। यह सब पहली बार शाहू महाराज की साहसी रणनीति के कारण ही हो रहा था। इन उद्योगों को एक प्रशिक्षित मजदूर वर्ग प्रदान करने के लिए राजाराम औद्योगिक स्कूल की स्थापना की गई थी। शाहू महाराज ने संस्थान के बाहर किर्लोस्कर जैसे उद्योगों की भी मदद की। शाहू महाराज के प्रयासों से राज्य में कृषि औद्योगिक प्रदर्शनियां लगने लगीं। शिल्पकारों को नए कृषि उपकरणों का आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
शाहू महाराज के नेतृत्व में राज्य में कुछ नए उद्योग शुरू करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। इसके लिए डी.एस. शालिग्राम नामक एक रसायनज्ञ को औद्योगिक निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सुगंधित दवा उद्योग और लकड़ी उद्योग की सफल स्थापना हुई। इससे राज्य में नमकीन कोयला, सिरका और डामर का उत्पादन भी शुरू हुआ। मधुमक्खी पालन उद्योग आज अच्छी तरह से स्थापित है, लेकिन लगभग 110 साल पहले कोल्हापुर में मधुमक्खी पालन उद्योग के फलने फूलने के लिए शाहू महाराज के नेतृत्व में विशेष प्रयास किए गए थे। सहकारी समिति अधिनियम। पहले उल्लेखित छत्रपति शाहू मिल्स के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए लोकराजा शाहू महाराज ने कहा था, किसी भी परिस्थिति में कोल्हापुर के लोगों को उद्योग पर कब्जा न करने के लिए सावधान रहना चाहिए। क्या रणनीति है? बाद में यह पद ग्रहण करते हुए शाहू महाराज ने 1912 में सहकारी समिति अधिनियम जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को सहकारी समितियों को पंजीकृत करने के लिए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया था और 1 वर्ष के भीतर द कोल्हापुर अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड खड़ा किया गया था। 1929 तक कोल्हापुर में 37 सहकारी समितियां स्थापित की गईं। आज कोल्हापुर जिला, जिसे हम हरियाली के रूप में देखते हैं, सहकारी चीनी कारखानों, सहकारी दूध उत्पादक संघों, सहकारी जल आपूर्ति समितियों के माध्यम से ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाते हुए लोक के दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व में इसकी नींव है। राजा शाहू महाराज। शाहू महाराज, जिन्होंने छात्रावास निर्माण आंदोलन की स्थापना करके जनता तक शिक्षा का प्रसार किया और जातियों का शोषण किया। शाहू महाराज, जिन्होंने अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का कानून बनाया। शाहू महाराज, जो खानाबदोश समुदाय पर अपराध के कलंक को मिटाने के लिए उनके दोस्त बने। शाहू महाराज, जिन्होंने इसे समाप्त करने के लिए अपने परिवार में मराठा धनगर विवाह की व्यवस्था की। शाहू महाराज, जिन्होंने संस्था के प्रशासन में पूर्वाश्रम की अछूत जातियों का नामांकन किया और उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया और स्वयं ग्राहक बन गए ताकि ग्राहक इसे स्वीकार कर सकें। इस मामले में बहुजन समाज के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ने वाले शाहू महाराज और अपने जीवन के उत्तरार्ध में सत्य की खोज करने वाले, विचारों की खोज करने वाले शाहू महाराज के मेरे जैसे कई पहलू हैं। लेकिन साथ ही अवसर की समानता पर जोर देते हुए आइए हम शाहू महाराज से भी प्यार करें, जिन्होंने धन सृजन की अपनी दूरदर्शी रणनीति के माध्यम से अधिक अवसर पैदा किए। आइए जन संगठनों का दबाव बढ़ाएं ताकि शासक उनके उदाहरण का अनुसरण करें। एक समाज के रूप में आइए हम उन नीतियों का पालन करें। आज शाहू महाराज का जन्मदिन है। उनका अभिवादन करने का इससे अच्छा निर्णय और क्या हो सकता है। लेख में संदर्भ राजर्षि शाहू छत्रपति जीवन और कार्य। लेखक डॉ जयसिंहराव पवार इस पुस्तक में हैं।